ऑफ मैं इंटरेस्ट है। प्राचा साहब, कोई शेर एक अफजल मरवत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो मौका भी है और गनीमत भी जानेंगे कि उन्होंने वक्त निकाला। शेर अफजल मरवत साहब, ये जो बाय इलेक्शंस हुए हैं इसमें भी आपका शिकवा बरकरार है कि धांधली नहीं धांधला हुआ है? ये दांधला ज़रबे दांधला हुआ है। शुक्रिया, आपने मुझे कॉल पे लिया। दांधला जी जी। ज़रबे दांधला हुआ है। ये इन्होंने 8 फरवरी से भी ऊपर की तारीख रकम कर दी है और हमें इनकी नीयतों पे तो शक था ही, लेकिन इस दफा इन्होंने फार्म 47 को भी हवा में उड़ा दिया, फार्म अच्छा, 45 का भी इंतजार न कर गए। तो ये मुझे शेर अफजल मरवत साहब बताएं, आपके लिए तो ये अच्छा नहीं हो गया, क्योंकि आप लोगों को तो ऑलरेडी बयानिया था कि ये हुकूमत जबर कर रही है और करप्शन कर रही है और करप्ट रास्तों के थ्रू अपनी हुकूमत कायम की हुई है। तो अब आपके पास ये बयानिया स्ट्रांग हो गया आवाम की नज़र में कि आप लोगों से जुल्म ज्यादती हुई है। देखिए, मैं कई हलकों में फिरा हूँ, आपने जलसे भी देखे। नून का एक जलसा भी अगर आपने कहीं देखा हो, किसी टीवी स्क्रीन पे दिखाया गया हो, तो ये वोट कहाँ से आ गए इनके पास, ये काबिल गौर बात है। अवामी हिमायत होगी तो इनको पड़े होंगे। कल कसूर में जब हमारा जलसा था वो आपने देखा, और जो स्पीकर साहब है वो बावजूद इसकी के स्पीकर है, उन्होंने भी जलसा किया। 300 लोग थे उनके और हमारी लाख के लगभग लोग जलसे में आए थे। तो ये वहाँ हम पास नहीं होते, जिन्हात इनको पास कराते हैं। लेकिन मरवत साहब, आप देखें ना कि NA-44 का रिजल्ट सामने आया है, इसमें आपकी पार्टी के जो फैसल गंडापुर हैं वो जीत जाते हैं। फिर हम और KP के जो हलकों की बात करें, जो चंद एक हैं, उनमें आप लोग लीड ले जाते हैं। तो ये क्या सिर्फ एकतरफा करप्शन हो रही है, एकतरफा ही धांधली हो रही है, रिगिंग हो रही है? नहीं ना, देखिए आपने जो डी खान का हल्का था या जो कुआट का हल्का था, वो कुआट हमने पूरा क्लीन स्वीप किया था। और असल मसला ये, आप नजर रखें बाजवड़ पे देखें। अगर हमने धांधली करनी होगी तो बाजवड़ में कर सकते हैं ना, हुकूमत है हमारी। लेकिन अगर बाजवड़ में खुदा न खास्ता हम नहीं जीतते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई गलत तरीके से हथकंडों से हमने वोटर को हरासा नहीं किया है, पोलिंग अमले पे हम असरअंदाज नहीं हुए हैं, ये माना रखता है पंजाब। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, फिर इजाजत दूंगी आपको। वो ये है कि इस जो एक हवा बनी हुई थी कि मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है वो मांगे तांगे की गवर्नमेंट है, उनको गवर्नमेंट दी गई है, उनको उनके लिए रास्ते क्लियर किए गए हैं, लेकिन अगर वो बाई इलेक्शंस में एक अच्छा नंबर गेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो आप लोगों की ये सारी जो बात है कि वो मांगे तांगे से आए हैं, मिन्नत तरले से आए हैं, तो वो तो खत्म हो जाएगी। मैंने गुजारिश की ना, पंजाब में इनको वोट तब पड़ेगा ना जब कहीं वोटर तो नजर आए। पूरे कैंपेन में कोई एक जलसा आप कोई कोट कर सकती हैं कि जहाँ पे मुस्लिम लीग ने पंजाब में कहीं पर जलसा किया हो, अवामी ताकत दिखाई हो किसी एक हल्के में? तो लिहाजा ये समझ से बालातर है ना कि वोटर नहीं थे, अवाम नहीं थे, सपोर्ट कहीं पे नहीं। अच्छा, आपको ताकत दिखाने के लिए या जलसे करने के लिए कोई रुकावटें तो नहीं ज्यादा कोई दरपेश आई? कोई बंदे तो नहीं आपके उठाए गए? आपने देखा ना, खुद में जब कसूर किया सारे रास्ते बंद थे, और इसके बाद सिर्फ हमने एक जलसा किया पूरा मन। आपको इल्म होगा कि कहीं पर कोई दुश्वारी जो है हमने कड़ी नहीं की, लेकिन इन्होंने हमारे खिलाफ जो है FIR दाग दिया, क्योंकि एक इलेक्शन कैंपेन करने आए थे। ये जुर्म क्यों किया, इस जुर्म पे FIR ने दागा है, आपको इल्म होगा इसका। ठीक, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने ज्वाइन किया। फारूक।